तो दोस्तों आज दिन है रविवार का। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताज़ा खबरें आपका भाई लेकर आ चुका है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे पहली खबर की तरफ। मां के जन्मदिन पर उनसे मिलने पहुंचे पीएम मोदी। मां के पैर धोए, फिर पानी आंखों से लगाया, साथ ही शॉल ओढ़ाकर पूजा भी की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में बीते शनिवार को अपनी मां हीराबेन के जन्मदिन पर अहमदाबाद पहुंचे। पीएम मोदी ने मिलने के दौरान अपनी मां के पैर धोए, उसके बाद धोए हुए उस पानी को आंखों से लगाया। साथ ही पीएम मोदी ने अपनी मां के साथ बैठकर पूजा भी की और फिर मां को शॉल ओढ़ाकर आशीर्वाद लिया। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन ने बीते रोज शनिवार को अपने जीवन के 100वें साल में प्रवेश कर लिया है। बाकी पीएम मोदी जिस समय अपनी मां से मिले उस समय के कई वीडियो और फोटो वगैरह सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। उन्हीं वीडियो में से एक छोटी सी झलक आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आइए चले अगली खबर की तरफ। बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक में एफडी कराने पर अब मिलेगा ज्यादा ब्याज। आइए बताएं ताज़ा जानकारी। जी हां, देश के दो बड़े बैंकों बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक ने फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी पे मिलने वाली ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा की नई ब्याज दरें 16 जून से लागू हो गई हैं। वहीं एचडीएफसी बैंक की नई ब्याज दरें 17 जून से लागू हो गई हैं। नई ब्याज दरें लागू होने के बाद अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 साल के लिए एफडी करवाते हैं तो आपको 4.40% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। वहीं अगर आप एचडीएफसी में 1 साल के लिए करवाते हैं तो आपको 5.35% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। बाकी समय की अवधि को आगे पीछे करने से ये ब्याज दरें कम या ज्यादा होती हैं। तो इससे जुड़ी और ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। वीडियो को रोक कर आप देख सकते हैं। आइए चले अगली खबर की तरफ। जियो के बाद अब एयरटेल ने दिया झटका। 200 रुपए महंगा हो गया है ये प्लान, फिर पड़ी है महंगाई की मार। जी हां, रिलायंस जियो ने अभी हाल ही में अपने 3 प्रीपेड प्लान की कीमतों में इजाफा किया। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब जियो के बाद एयरटेल ने भी अपने प्लान महंगे करना शुरू कर दिए हैं। एयरटेल ने अपने प्लान को महंगे करने की शुरुआत पोस्टपेड के साथ की है, यानी कि बिल वाले नंबर से। आसान सी भाषा में कहें तो सीधे तौर पर इसे रिचार्ज प्लान महंगा होने की शुरुआत माना जा सकता है। फिलहाल जो एयरटेल की तरफ से ताज़ा जानकारी आई है उसके मुताबिक 999 रुपए वाले प्लान में 200 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। यानी एयरटेल का 999 रुपए वाला पोस्टपेड प्लान अब 1199 रुपए का हो गया है। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि आने वाले दिनों में लगभग सभी तरह के रिचार्ज प्लान के दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि इस तरह की खबरें अभी हाल ही में आई थी। आइए चलें अगली खबर की तरफ। सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए स्टेशनों पर जारी कर दिया गया है हाई अलर्ट। देश भर में कई जगहों पर प्रदर्शन करने के कारण 210 मेल और 159 पैसेंजर ट्रेनें रद्द की गई हैं। जी हां, सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर देश भर के स्टेशनों पे हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन में अंदर जाने से पहले बहुत गहन तरीके से जांच की जा रही है। वहीं सादी वर्दी में प्रशासन की तैनाती भी की गई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशनों पर प्रशासन की तरफ से सुबह के वक्त बीते रोज फ्लैग मार्च भी निकाला गया। इसके अलावा प्लेटफॉर्म पे हर व्यक्ति की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि किसी तरह का विरोध ना हो सके। और जो अभी हाल ही में बिहार, यूपी वगैरह में आगजनी देखने को मिली, कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया, तो इस तरह की घटनाएं ना हो। बताया गया है कि देश की राजधानी दिल्ली छात्रों का हब है। इसी की वजह से पुलिस प्रशासन पैनी नजर बनाए हुए है। अग्निपथ योजना को लेकर जो प्रदर्शन हो रहा है और इसी में साथ में जो हिंसा हो रही है, उसे लेकर देखें एक और बड़ी खबर। अगली खबर में बिहार में रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक चलेंगी ट्रेनें। हिंसा को देखते हुए बीजेपी के 12 नेताओं को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। जी हां, बिहार में लगातार चौथे दिन यानी कि बीते रोज भी उग्र प्रदर्शन हुआ। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पटना समेत प्रदेश के 6 जगहों पर पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया। कुछ जगह पे पुलिस और प्रदर्शनकारियों में फायरिंग भी हुई। उग्र प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ट्रेनों और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए अब बिहार में पूर्व मध्य रेल क्षेत्राधिकार से गुजरने वाली ट्रेनें बीते रोज 18 जून से कल 20 जून तक रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक ही चलेंगे। जानकारी के मुताबिक सुबह के 4 बजे का समय इसलिए रखा गया है क्योंकि 5 बजे से कई जगहों पे जहां से ट्रेनें गुजरती हैं तो प्रदर्शनकारी युवाओं की तरफ से पत्थर फेंके जाने लगते हैं। इसी की वजह से रेलवे ने ये फैसला लिया है कि जहां जहां पे भी हिंसा हो रही है उन इलाकों में ट्रेनों का जो समय है वो ऐसा होगा कि 4 बजे से पहले ही वहां से गाड़ी निकल जाए। अगर 4 का समय पार हो जाता है और 5 या इससे ज्यादा हो जाता है तो फिर उस ट्रेन को पत्थरबाजी का सामना करना पड़ सकता है। आइए चले अगली खबर की तरफ। अग्निपथ योजना के सपोर्ट में आई कंगना रनौत। बोली ड्रग्स और पबजी में बर्बाद हो रहे
युवाओं के लिए इस तरह के रिफॉर्म बेहद है जरूरी। जी हाँ, एक्ट्रेस कंगना रनौत हाल ही में सरकार द्वारा अनाउंस की गई अग्निपथ स्कीम के सपोर्ट में उतरी हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक कंगना ने अभी हाल ही में बीते शनिवार को सोशल मीडिया पे एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर सरकार की जमकर तारीफ की। साथ ही कंगना ने ये भी कहा कि ड्रग्स और पबजी जैसी चीजों में कई सारे युवा बुरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं, उनके लिए इस तरह के रिफॉर्म्स बेहद ही जरूरी हैं। यानी कि कंगना रनौत ने सरकार की अग्निपथ योजना का खुलकर समर्थन किया है। आइए चले अगली खबर की तरफ। स्नैपचैट यूजर्स पे अब लगेगा चार्ज। ऐप को इस्तेमाल करने के लिए चुकाने पड़ सकते हैं हर साल 3700 रुपए। आइए बताएं ज्यादा जानकारी। जी हाँ, स्नैपचैट यूजर्स के लिए एक बुरी खबर है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अब ये ऐप स्नैपचैट प्लस के नाम के अपने एक पेड सब्सक्रिप्शन के लिए टेस्टिंग कर रहा है। आसान सी भाषा में कहें तो स्नैपचैट की तरफ से प्रीमियम सर्विस आने वाली है, यानी कि कई सारे ऐसे फीचर होंगे जिसका इस्तेमाल सबसे पहले प्रीमियम ग्राहक कर पाएंगे। हालांकि प्रीमियम ग्राहक बनने के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होगा। इस बारे में भास्कर.com की तरफ से जो जानकारी साझा की गई उसमें बताया गया है कि साल के सब्सक्रिप्शन वाले प्लान की कीमत 3700 रुपए के आसपास हो सकती है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। पड़ोसी देश श्रीलंका में ईंधन की कमी से बिगड़े हालात। सोमवार से सरकारी स्कूल और ऑफिस बंद करने का किया गया है ऐलान। जी हां, श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच ईंधन की कमी से हालात और खराब हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक देश में अगले हफ्ते से सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालयों और स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया गया है। सरकारी कर्मचारी भी सोमवार से ऑफिस पे नहीं आएंगे। दरअसल श्रीलंका की सरकार ने ये फैसला ईंधन की गंभीर कमी के चलते लिया है। एजेंसी ऑफ फ्रांस प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका के शिक्षा मंत्रालय ने राजधानी कोलंबो के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षकों को अगले सप्ताह से ऑनलाइन क्लास शुरू करने को कहा है। मौजूदा ईंधन स्टॉक तेजी से घटने के कारण आयात के लिए विदेशी मुद्रा हासिल करने के श्रीलंका पे गहरा दबाव पड़ रहा है। दोस्तों, आसान सी भाषा में कहें तो आप में से अक्सर लोगों को पता होगा कि अभी श्रीलंका में भयंकर आर्थिक संकट आया हुआ है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पेट्रोल खरीदने के लिए या दूसरे सामान खरीदने के लिए सरकार के पास भी पैसे खत्म हो गए हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बीते रोज एक बार फिर से मिले 13,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान 23 लोगों की फिर गई जान कोरोना के कारण। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 13,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 68,108 हो गई है। यानी कि देश में अब इतने सारे कोरोना वायरस के मरीज हो गए हैं। इन एक्टिव मरीजों में अभी हाल ही में पिछले 24 घंटे के दौरान 5,000 से ज्यादा नए मामलों की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही आपको बता दें, कई महीने के बाद ऐसा देखने को मिला है कि केवल एक दिन में 13,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हों। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 8,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं कोरोना वायरस के, लेकिन इसी दौरान 23 लोगों की जान भी गई। आइए चले अगली खबर की तरफ। महाकाल में सोनिया गांधी के लिए हुआ महामृत्युंजय जाप। 7 दिन से मां अस्पताल में है भर्ती। बेटी प्रियंका गांधी ने उज्जैन में करवाई पूजा। जी हां, उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के स्वास्थ्य लाभ के लिए महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया जा रहा है। कुछ दिन पहले सोनिया गांधी कोरोना से संक्रमित पाई गई थी, जिसके बाद उनकी बेटी और कांग्रेस महासचिव यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा ये जाप करवाया जा रहा है। बताया गया है ये जाप आने वाले 11 दिन तक और चलेगा। इसकी शुरुआत अभी हाल ही में बीते शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल समेत अन्य कांग्रेस नेताओं ने पूजन अर्चन करते हुए शुरुआत की थी। आसान सी भाषा में कहें तो प्रियंका गांधी पूजा करवा रही हैं ताकि सोनिया गांधी की तबीयत जल्द से जल्द सही हो जाए। आइए चलें अगली खबर की तरफ। आज 19 जून को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान बिहार में, झारखंड में, गंगी पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, दिल्ली में, साथ ही राजस्थान के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्सों में, साथ ही पूर्वी गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, केरल के कुछ हिस्सों में, तटीय कर्नाटका में, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में, साथ ही तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों में, रॉयल सीमा में, इसके अलावा तेलंगाना में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। हालांकि इन जगहों के कुछ स्थानों पे भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा पंजाब और लक्षद्वीप में भी 1-2 स्थानों पे भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे, इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी आपके हिसाब से देश के किस राज्य में है।
फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। दिल्ली वालों के लिए आज से खुलेगा प्रगति मैदान टनल। 30 नहीं अब 5 मिनट में ही रिंग रोड से इंडिया गेट पहुंच सकेंगे। जी हां, मेरठ एक्सप्रेसवे से होकर इंडिया गेट जाने वाले लोगों की राह आसान होने जा रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक 6 लेन की प्रगति मैदान टनल खुलने से रिंग रोड और इंडिया गेट की आवाजाही सिग्नल फ्री होगी। सफर का यह हिस्सा 30 मिनट की जगह बमुश्किल 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। रिंग रोड स्थित प्रगति पावर स्टेशन से शुरू होने वाली करीब 1.6 किलोमीटर लंबी टनल नेशनल सपोर्ट क्लब के नजदीक तक पहुंचा देगी। इस टनल का फायदा पूर्वी दिल्ली के साथ गाजियाबाद और नोएडा के लोगों को भी मिलेगा। जानकारी के मुताबिक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 10:30 बजे प्रगति मैदान टनल और इसके नजदीक बने 5 अंडरपास का उद्घाटन करेंगे। आइए चले अगली खबर की तरफ। सरकार ने जारी किया आदेश कि सरकारी कर्मचारी न करे गूगल ड्राइव और VPN का इस्तेमाल। जी हां, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि VPN को लेकर नया कानून जून के आखिरी सप्ताह से अपने देश में लागू हो जाएगा। यानी कि आने वाले नए महीने से नए कानून के विरोध में NordVPN जैसी बड़ी कंपनियों ने भारत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। ताजा जानकारी के मुताबिक इसी बीच सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो गूगल ड्राइव का इस्तेमाल न करें। साथ ही में जो ड्रॉप बॉक्स जैसी सर्विस है तो इसका भी इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को VPN इस्तेमाल करने से भी मना किया गया है। देखा जाए तो सरकार का ये आदेश काफी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि अभी हम जो भी व्हाट्सएप पे चैट करते हैं ये पूरी जानकारी गूगल ड्राइव पे ही सेव होती है। तभी फोन खो जाने या बदलने के बावजूद भी आपकी पूरी चैट वापस आ जाती है, क्योंकि ये पूरी चैट गूगल ड्राइव पे सेव होती है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। गृह मंत्रालय के बाद अब रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में भी अग्निवीरों का 10% आरक्षण। आई है ताजा जानकारी। जी हां, देश के अलग अलग राज्यों में अग्निपथ के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इसी बीच रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निवीरों को अपने मंत्रालय में होने वाली भर्तियों में 10% का आरक्षण देने का ऐलान किया है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अग्निपथ योजना के तहत जो भी युवा सैनिक बनेंगे उनको अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। फिलहाल की जो ताजा जानकारी आई है उसके मुताबिक रक्षा मंत्रालय में ऐसी वैकेंसी का हिस्सा 10% होगा। आइए चलें अगली खबर की तरफ। पैन कार्ड के बाद अब IRCTC अकाउंट भी होगा आधार कार्ड से लिंक। आइए बताएं ज्यादा जानकारी। जी हां, IRCTC की ID से 1 महीने में सिर्फ 6 टिकट बुक होते थे। हालांकि अब रेलवे ने उसकी लिमिट बढ़ाकर 12 कर दी है। लेकिन अगर आप हर महीने 24 टिकट बुक करना चाहते हैं तो आपको अपने IRCTC अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना होगा। आपको बता दें, ये लिंक करना काफी आसान है। आप अपने IRCTC अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए IRCTC के वेबसाइट पे या ऐप पर जा सकते हैं। वहीं पर आपको एक माई अकाउंट वाला सेक्शन मिलेगा। इसी सेक्शन में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा आधार कार्ड लिंकिंग का। इस पे क्लिक करने के बाद जो भी जानकारियां वगैरह मांगी जाएंगी और जैसे जैसे स्टेप बताए जाएंगे आप करेंगे तो आपकी IRCTC ID आपके आधार कार्ड से लिंक हो जाएगी। आइए चलें अगली खबर की तरफ। नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में लहराया तिरंगा। 86.69 मीटर के थ्रो के साथ जीता स्वर्ण। जी हां, टोक्यो ओलंपिक के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर अपना जलवा दिखाया है। उन्होंने कुआरताने गेम में स्वर्ण पदक जीतकर फिनलैंड में भी तिरंगा लहरा दिया है। जानकारी के मुताबिक वो ये प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय हैं। इस प्रतियोगिता में नीरज ने पहले ही प्रयास में 86.69 मीटर दूर भाला फेंका। आइए चले अगली खबर की तरफ। डॉन 3 मूवी में साथ देख सकते हैं अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान। मार्केट में चल रही है ऐसी अटकलें। जी हाँ, अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं और आए दिन अपनी तस्वीर फैंस के साथ साझा करते रहते हैं। इन दिनों वो थ्रोबैक तस्वीर शेयर कर रहे हैं, यानी कि पुरानी तस्वीरें। हाल ही में उन्होंने अपनी 1978 में आई फिल्म डॉन की एक थ्रोबैक तस्वीर साझा की, जिसमें फिल्म की एडवांस बुकिंग के दौरान थिएटर के बाहर लोगों की लाइनें लगी हुई थी। वहीं आज फिर उन्होंने एक थ्रोबैक तस्वीर साझा की, जिसमें उनके साथ शाहरुख खान भी नजर आ रहे हैं। नई तस्वीर वायरल होने पे दोनों एक साथ देखे गए, यानी कि शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन। इसके बाद से ट्विटर पर डॉन 3 ट्रेंड करने लगा है। आसान सी भाषा में कहें तो बहुत दूर का ये कयास लगाया जा रहा है कि डॉन 3 मूवी बन सकती है और इनमें ये 2 सितारे नजर आ सकते हैं। हालांकि इस खबर में अभी तक कोई भी सच्चाई नहीं है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। एक साथ नजर आएंगे पवन सिंह और खेसारी लाल। कट्टर दुश्मन होने के बाद भी काम कर सकते हैं एक फिल्म में। जी हाँ, भोजपुरी सिनेमा में इन दिनों नए नए प्रयोग हो रहे हैं। अश्लीलता से उब चुके दर्शकों को फिर से सिनेमा घरों में लाने के लिए साफ सुथरी फिल्में बनाने की कोशिश हो रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक इसी के बीच प्रयास मल्टी स्टारर फिल्मों का दौर वापस लाने के लिए भी आगे चल रहे हैं। इसी सिलसिले में ये जानकारी आई है कि एक भोजपुरी फिल्म बनेगी सतरंगी नाम से, जिनमें 7 सुपरस्टार होंगे और इन 7 सुपरस्टारों में खेसारी लाल और पवन सिंह भी हो सकते हैं। हालांकि जैसा कि आप जानते हैं, पवन सिंह और खेसारी लाल के बीच
काफी दिनों से बहुत ज्यादा अनबन और नाराजगी चल रही है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। रेसलर संग्राम सिंह और पायल रोहतागी आगरा में करेंगे शादी, 9 जुलाई को लेंगे 7 फेरे। जी हां, लॉकअप शो से फेमस हुई पायल रोहतागी अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड संग्राम सिंह के साथ शादी करने वाली हैं। जानकारी के मुताबिक 12 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद अब आने वाले 9 जुलाई को वो शादी के बंधन में बंध जाएंगे। आइए चलें अगली खबर की तरफ। 5 T20 मैच की सीरीज जीतने के इरादे से आज उतरेगा भारत। आइए बताएं कहां देख सकते हैं आप ये फाइनल मुकाबला। जी हां, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला बेंगलुरु में खेला जाएगा। 5 मैचों में से 4 मैच पहले हो चुके हैं। 2 मैच भारत ने जीते हैं तो 2 मैच दक्षिण अफ्रीका ने। इसी की वजह से ये 5वां मैच काफी ज्यादा रोमांचक हो सकता है। मैच की शुरुआत शाम के 7 बजे होगी। स्पोर्ट्स से जुड़े चैनलों पे आप इसका लाइव प्रसारण देख पाएंगे। आइए चले अगले खबर की तरफ। राजस्थान के अजमेर, कोटा, भरतपुर में निकली है आंगनबाड़ी के कई विभिन्न पदों पे भर्ती। आने वाले 30 जून तक कर सकते हैं आवेदन। जी हां, सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए सुनहरा मौका है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक राजस्थान के कई हिस्सों के लिए कई तरह की वैकेंसी की खबर आई है आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई। जानकारी के मुताबिक इसमें 10वीं और 12वीं पास वाले पास वाले आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट wcd.rajasthan.go.in को विजिट किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज 19 जून 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।